नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी। आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर के आया हूं। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसने करीब 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन जो है उसको रजिस्टर किया है, उसकी रजिस्ट्री करी गई है अयोध्या में। और ये देखने को आया है कि 2 बार उस जमीन की रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री के कागजों में देख करके ये पता चलता है कि पहली बार उस जमीन की रजिस्ट्री मात्र सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए हुई, परंतु कुछ मिनटों बाद उसी जमीन की रजिस्ट्री दोबारा 18 करोड़ रुपए पर हुई। और इसमें जो 16 करोड़ रुपए का जो अंतर है ये बहुत ही चिंताजनक है। और मैं अपने व्यूअर्स का और जो मेरे साथी हैं जो मुझे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि किसका है ये पैसा जिससे ये जमीन की रजिस्ट्री 2 बार हुई, और क्यों एक ऐसी जमीन जो कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ की थी उसको ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीदा। तो सीधे सीधे 16 करोड़ रुपए इस जमीन की वैल्यू एकदम से बढ़ गई। बताना चाहता हूं कि ये जो पैसा है ये उन आम भारतीयों का है, उन आम लोगों का है जिनकी भगवान श्री राम पर आस्था है। तो सीधे सीधे इस निर्णय से, इस राम मंदिर ट्रस्ट के इस रजिस्ट्री से उन्हीं डिवोटीज की या उन्हीं जो भक्त हैं, भगवान श्री राम के जो अनुयायी हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि ये उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा था जो उन्होंने बचत करके भगवान श्री राम के नाम पर ट्रस्ट को दान में दिया था। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट को, मैं और मेरी पार्टी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि इसकी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। इस मामले के जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, वो हमारे और जनता के और भगवान श्री राम के जो लाखों करोड़ों अनुयायी हैं उनके सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या ये भ्रष्टाचार है या आखिर ये ऐसा, इस जमीन के दाम में इतनी बढ़ोतरी आखिर हुई क्यों। तो इस बात की मांग करते हुए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि अपनी आवाज को उठाइए और सत्ताधारी पक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके देखरेख में ये फैसले लिए गए हैं, क्या उनके संरक्षण में ये फैसले लिए गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो इस पर जवाब दें। मैं भी जवाब मांगता रहूंगा, आप भी जवाब मांगिए, क्योंकि अगर यहां पर कोई धांधली हुई है तो उसका सत्य, उसकी सच्चाई, उसके तथ्य हमारे सामने आने चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।